आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम किस तरह से बनाया जा रहा है और आपको परीक्षा में किस तरह से अंक प्रदान किए जा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज बनने वाली है। इसके अलावा यह वीडियो उन साथी शिक्षकों के लिए भी लाभदायक होगा जो इस परीक्षा परिणाम को बना रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, देखते हैं कि आपका हाई स्कूल का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम कैसे बनाया जा रहा है और कैसे कैसे आपको अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य जानकारी है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, इसमें बहुत सारे कॉलम हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा प्री टेस्ट में विद्यार्थी द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक यहाँ प्रविष्ट करें। फिर लिखा हुआ यूनिट टेस्ट में विद्यार्थी द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक यहाँ प्रविष्ट करें। और फिर लिखा हुआ आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर अंक लिखें। फिर लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री टेस्ट का 50% अधिभार यहाँ लिखें। फिर लिखा हुआ यूनिट टेस्ट 30% का अधिभार यहाँ लिखें। फिर लिखा हुआ आंतरिक मूल्यांकन का 20% अधिभार लिखें। और फिर लिखा हुआ यहाँ तीनों अधिभारों को यहाँ जोड़ दिया जाए। फिर लिखा हुआ यहाँ पर कुल प्राप्तांक और फिर लिखा हुआ प्रो राटा के आधार पर 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंक। तो यहाँ पर आपने देखा कितने सारे कॉलम यहाँ पर हैं। इन सभी कॉलमों को आपके शिक्षक के द्वारा भरा जा रहा है। बहुत ही सावधानीपूर्वक इसमें जानकारी भरी जा रही है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से आपको अंक दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री टेस्ट में विद्यार्थी द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक यहाँ प्रविष्ट करें। अब देखो, या तो बच्चे के अच्छे अंक हिंदी में हमने यहाँ पर आपको हिंदी के द्वारा समझाया है, ठीक है। अब बच्चे के हिंदी में अंक या अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे आए हैं या प्री टेस्ट में अच्छे आए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके अंक अर्धवार्षिक में अच्छे आए हैं, माना कि प्री टेस्ट में एक बच्चे के नंबर हिंदी में 72 थे, अर्धवार्षिक में 73 थे, तो हमने 73 वाली लिख दी है। या ऐसा हो सकता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चे के नंबर 70 आए हैं, प्री टेस्ट में 73 आए हैं, तो यहाँ पर 73 अंक लिखे जाएंगे। और कितने में से लिखे जाएंगे? 100 में से आपको यहाँ पर दर्ज किया जाना है। तो यहाँ पर हमने 73 लिख दिए, ठीक है। अब फिर दूसरा कॉलम क्या कहता है? यूनिट टेस्ट में विद्यार्थी द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक यहाँ प्रविष्ट करें। सभी प्राप्तांक 100 में से दर्ज किए जाने हैं। अनुपस्थिति के लिए ए भी दर्ज करें, माने एब्सेंट। अब यहाँ पर हिंदी में हमने 75 अंक लिखे हैं। अब एक बात बताओ, जो 75 का टेस्ट तो कभी होता नहीं है। बिल्कुल सही, 75 का टेस्ट कभी होता नहीं है। स्कूल में अधिकतर देखा जाता है कि जो टेस्ट होते हैं वो या तो 20 नंबर के होते हैं या फिर वो 10 नंबर के होते हैं। अब माना कि किसी स्कूल में टेस्ट लिया गया 20 नंबर का, 20 नंबर का टेस्ट लिया गया और उसके अंक आए 15, 20 में 15 आए, ठीक है। तो इनको हम 100 में, यहाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 में दर्ज करें, 100 में दर्ज करें, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब 20 नंबर का टेस्ट लिया, बच्चे के 15 आए हैं, तो 15 अंकों को हम किस तरह से 100 में इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 में बदलेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे परसेंट के लिए क्या करते थे आप, बटे में 100 लिखते थे, 100 में आए हैं तभी तो परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर जो अंक आए हैं 20 में से आए हैं, तो बटे की लाइन बना दो, कितने में से आए हैं? 20 में। 20 में से क्या आए हैं? 15 अंक आए हैं। इनको 100 में बदलना है, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको काट करके, 20 एकम 20, 20 पई 100 और 15 पने 75। तो यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं वो इसी तरह से लिखे हुए हैं। हिंदी का टेस्ट लिया गया था 20 अंकों का, जिसमें बच्चे के 15 अंक आए थे। तो 15 अंकों को हमें कैसे 100 में बदलना है, वो इस तरह से बदलना है। अब एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं कि स्कूल में 10 अंकों का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चे के 8 नंबर आए हैं हिंदी में। अब इनको हम 100 में कैसे बदलेंगे? तो पहले बटे की लाइन बना लीजिए और कितने में से आए हैं वो देखना है। तो 10 में से आए हैं, कितने आए हैं? 8 आए हैं। इनको 100 में बदलना है, तो गुणित 100। तो 10 एकम 10, 10 दशारम 100
और 10 अट्ठे 80, तो फिर हम यहाँ पर 80 यहाँ पर लिखते। इस तरह से इसको बदलना है। अब फिर क्या है, लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन प्राप्तांक यहाँ प्रविष्ट करें। स्कूल में साल भर में जो भी गतिविधियाँ होती हैं तो आधार 100 मान करके उन्हें हमें बच्चों को नंबर देना है। तो माना कि हमने यहाँ पर बच्चे को 73 नंबर दे दिए हैं। स्कूल के ऊपर है 20 नंबर दें, 50 नंबर दें, 80 नंबर दें, जितने भी दें, ठीक है। तो हमने इस बच्चे को यहाँ पर 73 अंक दे दिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या किया, अभी अर्धवार्षिक के नंबर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, यूनिट टेस्ट के नंबर लिख दिए हैं और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो मेन समस्या वाली बात है वो अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा प्री टेस्ट का 50% अधिभार। ये अधिभार क्या होता है, ये अधिभार क्या होता है वो अपन को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है। अधिभार क्या होता है, तो देखो हमने अभी बच्चे को हिंदी में यहाँ पुनः दिखाते हैं। हमने बच्चे को यहाँ पर देखो 73 अंक दिए थे। बच्चे को हमने यहाँ पर कितने अंक दिए थे, बच्चे को हमने यहाँ पर 73 अंक दिए थे। अब 73 का 50% अधिभार क्या होता है वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो 50% अधिभार कैसे निकाला हमने, ये 37 कैसे आया। अब हम देखते हैं कि जो 37 अंक लिखे हुए हैं वो किस तरह हमने लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बच्चे को अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने अंक दिए थे, हमने बच्चे को दिए थे 73, ठीक है। तो जो 73 है 73 का 50%, जो 73 है 73 का 50% अधिभार का मतलब होता है गुणा, तो 50 लिख दिया और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। और 2 का हमने 73 में यहाँ पर भाग दिया तो ये आपका आ जाता है 36.5। जब 5 अंक आ जाते हैं दशमलव के बाद तो 1 अंक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 37, ठीक है। 37 आपका यहाँ हो जाता है। वही 37 हमने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं जो अधिभार है। आप पूरी बात अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अधिभार कैसे निकाला जाता है, अधिभार कैसे निकाला जाता है, माना कि अभी हमने आपको दिखाया था उसी को पुनः हम समझा देते हैं कैसे निकाला था हमने। बच्चे के 73 नंबर आए थे, 73 का 50%, तो का मतलब गुणा 50% अधिभार निकालना है तो 30% निकालते तो 30 का गुणा कर देते, और यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ ए परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बटे में 100। इसको हम काट देते हैं, आपका उत्तर कितना आ जाता है 37। फिर यहाँ लिखा हुआ यूनिट टेस्ट 30% अधिभार, ठीक है, 30% अधिभार। तो इसके पहले हमें नंबर देखना है। हमने यूनिट टेस्ट में बच्चे को नंबर कितने दिए थे, तो यूनिट टेस्ट में बच्चे को हमने नंबर दिए थे, देखो यहाँ पर कितने दिए थे, 75 नंबर दिए थे हमने बच्चे को यहाँ पर। अब 75% का 30% अधिभार क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। 75 नंबर दिए थे, ध्यान कर लो यहाँ पर 23 कैसे लिखा है वो देखते हैं अपन। हमने बच्चे को 75 दिए थे, 75 का 30% अधिभार का मतलब गुणा और 30% अधिभार ए वाला 30 बटे में 100, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। एक शून्य से एक शून्य कट गया और 75 तिया हम गुणा करते हैं तो ये आपका आता है 22.5, ठीक है। और इसका भाग देते हैं, पूरा कर देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब जब 5 अंक आ गए तो एक इसका बढ़ा देते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पर 22 का हो जाता है 23, ठीक है। अब 22.4 है तो 22 ही रहेगा, 4 के बाद संख्या 5 हो जाती है तो फिर एक अंक हम आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पर 23 है, इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन 20% अधिभार। माना जो 15 कैसे आया आपके, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ आंतरिक मूल्यांकन का 20%, आंतरिक मूल्यांकन का 20%। तो यहाँ हमने आंतरिक मूल्यांकन में बच्चे को नंबर दिए थे 73 दिए थे, और यहाँ देखो यहाँ क्या है 20% निकालना है, 73 का 20%, ठीक है। तो यही निकाल के देख लेते हैं 73 का 20%। 73 का 20% अधिभार 73 गुणित 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 पई 100, और 5 का हम इसमें भाग देते हैं तो 5
एकम 5 और 2 बचती हैं, 23 हो जाता है। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 छक्के 30। अब 6 अंक अधिक होगा यहाँ पर, 5 से अधिक, तो 14 का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं। वही 15 हमने यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक कॉलम है कि तीनों परीक्षाओं में विद्यार्थी अर्जित कुल प्राप्तांक। तो ये कैसे आया, तो देखो हम आपको बता देते हैं, पूरी बात कैसे बता देते हैं। इसको हम और ऐसा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, यहाँ स्पष्ट लिखा होगा तीनों परीक्षाओं में विद्यार्थी अर्जित कुल प्राप्तांक। अधिभार पूछ रहा है, ना कि वो अंक। तो 50% अधिभार, 30% और 20%, ये 3 अधिभार आपसे पूछा गया है। ये 3 अधिभार जो है आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 37 हो गए, ये आपके 23 हो गए और ये आपके 15 हो गए। ठीक है, 37, 23, 15, इनको जोड़ते हैं। 7 3 10 5 15 की 5, हासिलाई 1 और 1 2 हो गए, 2 और 2 4, 3 7। तो ये आपके यहाँ पर देखो ये 75 अंक लिखे हुए हैं। तीनों परीक्षाओं में जो अधिभार आता है आपका, ए वाला अधिभार, ए वाला अधिभार और ये अधिभार, ये यहाँ पर आपको ऐड करना है। इसी तरह सभी विषयों को ऐड करना है यहाँ पर। अब आगे कॉलम क्या है, प्रो राटा के आधार पर 20 अंकों में प्राप्त होने वाले अंक। प्रो राटा के आधार पर 20 अंकों में प्राप्त होने वाले अंक। यहाँ पर ध्यान दो आप एक बात, अभी आपके जो अंक आए थे तीनों अधिभार जोड़ करके कितने आए थे, 75। अब यहाँ है 75 के जो अंक हैं वो उसे 20 अंकों में बदलना है। कैसे बदलेंगे, वो बहुत ही सिंपल है, वो हम आपको बताते हैं। 75 को 20 में कैसे बदला गया है। यहाँ पर ये जो 75 हैं, ठीक है, इनको हमें 20 में बदलना है। तो कैसे बदला गया है, 75 को 20 में बदलना है तो 20 का गुणा कर दो। ठीक है, 75 को 20 में बदलना है तो 20 का गुणा कर दो, बटे में 100। 20 से कम 20, 20 पाई 100 और 5 का हमने भाग दिया तो 5 15 75। तो आपके यहाँ 15 यहाँ पर लिखे हुए हैं। पुनः एक बार और देखते हैं, बहुत ही सरल है कि किसी भी अंकों को हमें दिए अंकों में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। 75 को हमें 20 में बदलना है तो 75 गुणित 20 बटे 100। अब यहाँ पर अगर 80 होते तो 80 गुणित 20 बटे 100, जो उत्तर आता वो यहाँ पर लिख देते। इसी तरह सभी विषयों के जो हैं आपको यहाँ पर अंक लिखने हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी अंक यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ पर लिखा होगा कुल प्राप्तांक। तो यहाँ पर अभी एक विषय का हमने निकाला है, इसी तरह सभी विषय के निकल आएंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुल प्राप्तांक होगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। इस तरह प्रिय छात्रों, आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है और आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।